नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा और ज्यादा तेजी से भ्रष्टाचारियों पर कसता जा रहा है। लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो रही है। अब एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में एक ऐसा शख्स फंसा है जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के राजों से पर्दा हटा सकता है और उनके कई राजों के बारे में बता भी सकता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खुलासा जो हुआ है उसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो अभी तक हेमंत सोरेन ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे, अब उनकी भी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, इसका पूरा आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हेमंत सोरेन पर नई मुसीबत, जमीन घोटाले में तगड़ा एक्शन। ईडी के हत्थे चढ़ा एक और शख्स, ताबड़तोड़ एक्शन से रांची में बवाल। देश के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लगातार छापेमारी करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल भी कस रही है। अब एक बार फिर से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में तगड़ा एक्शन ईडी ने लिया है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा उर्फ शेखर महतो को गिरफ्तार करके हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 12 जून को एजेंसी ने समन भेजकर शेखर को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूरे दिन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ईडी बीते कुछ दिनों से लगातार शेखर को पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वह पूछताछ में एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहा था। ईडी ने पहली बार 22 अप्रैल 2023 और दूसरी बार 16 अप्रैल 2024 को शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन वो पूरी तरह से जांच को इग्नोर कर रहा था और किसी भी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जिसके बाद अब ईडी ने उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाने में अहम भूमिका। ईडी ने जांच में पाया कि शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली समेत अन्य के साथ मिलकर सरकारी कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मदद से फर्जी डिड बनवाई। उसके बरियातों की 4.83 एकड़ जमीन के रैयत जीतुआ वोक्ता का नाम बदल समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम की एंट्री कर गैर मजरूआ को सामान्य खाते की जमीन में बदल दिया। इसके साथ 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ से अधिक की कीमत में बेचने की तैयारी थी। ईडी गिरोह के सभी सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। ईडी शेखर को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही उसे रिमांड पर भी लिया जाएगा। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी ने पिछले दिनों एक बड़ी रेड रांची में की थी। ये रेड जेएमएम नेता अंतु तिर्की, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय के साथ शेखर कुशवाहा के घर पर हुई थी। इस रेड के बाद अंतु तिर्की, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शेखर कुशवाहा उस दिन अपने ठिकाने पर नहीं था और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई थी। गौरतलब है कि ईडी ने उसे समन जरूर दिया था, लेकिन बीमारी और हाथ टूटने की बात का वो ईडी के गिरफ्त में आने से बच गया। लेकिन उसके खिलाफ ईडी के पास कई साक्ष्य थे, जिस कारण आज उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़गाई अंचल के कब्जे वाली जमीन के एक प्लॉट के फर्जी डिड बनाने का कार्य इस सिंडिकेट के माध्यम से हुआ था। दरअसल झारखंड जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कोलकाता कनेक्शन को खंगालने में ईडी की टीम जुटी हुई थी और इसी फहरिस्त में मोहम्मद सदाम से हुई पूछताछ में अंतु तिर्की समेत शेखर कुशवाहा, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी ने इन जगहों पर छापेमारी की थी और इस मामले में कई अहम खुलासे भी किए थे। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 12 जून को झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बारगेन इलाके में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी की तरफ से एसपी राजू ने दलील देते हुए कहा कि सोरेन ने 2009 से 10 में जमीन का अधिग्रहण किया था और अपने कब्जे को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक चारदीवारी का निर्माण भी करा दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी ने उस जमीन का स्वतंत्र सर्वेक्षण भी कराया था और पूछताछ करने पर वहां मौजूद केयरटेकर ने बताया कि यह भूमि हेमंत सोरेन की है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि उसने जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनसे पता चलता है कि सोरेन को लाभ
लाभ पहुंचाने के लिए जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई थी। हेमंत सोरेन के तत्कालीन मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर के बरियातू की विवादित जमीन का सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उस जमीन का सत्यापन करने को कहा था। तत्कालीन सीईओ मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा है कि अभिषेक प्रसाद, पिंटू और सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर के कहने पर उन्होंने हल्का कर्मी भानु प्रताप को इस जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया था। भानु प्रताप प्रसाद जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे थे। ईडी ने अदालत को बताया कि हेमंत सोरेन का जुड़ाव उन सबूतों से है जो ईडी की अलग अलग छापेमारी में मिले। बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप के ठिकानों से दस्तावेजों से भरा हुआ जो ट्रंक बरामद हुआ है उसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो भूमि घोटाले से ही संबंधित है। भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन और बाकी लोग सरकारी जमीनों के दस्तावेज में बदलाव कर नए दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा करने का एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। हेमंत सोरेन से लेकर कई सरकारी अफसर इनसे मिले हुए थे। हेमंत सोरेन ने इस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से 2009-10 में कब्जा जमाया। इस जमीन की 4 दीवारी करा दी गई। हिलेरियस कश्यप को इस भूमि की देखरेख के लिए हेमंत सोरेन ने रखा था। इस जमीन का ईडी ने भी सर्वे किया है। सर्वे के दौरान जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा ने बताया कि जमीन हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद कुमार के मोबाइल से नक्शा मिला है, जिससे पता चला कि इस जमीन पर एक बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी चल रही थी। बैंक्वेट हॉल जिस जमीन पर बनाया जाना था उसके सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर हेमंत सोरेन को कब्जा दिलाया गया था। ईडी ने कहा कि बचाव पक्ष ने ईडी के सबूतों पर जो सवाल खड़े किए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मौजूदगी में सभी सबूतों को सील किया गया और जब्ती सूची पर सभी के हस्ताक्षर भी हैं। ईडी की बहस सुनने के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को लिखित बहस जमा करने का निर्देश भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 27 मई को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से इस मामले में 12 जून को जवाब देने के लिए कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 10 जून को पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने का अनुरोध करते हुए कोर्ट से कहा था कि झामुमो नेता को ईडी ने एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। ईडी ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध भी किया था। सिब्बल ने पहले तर्क दिया था कि सोरेन पर बारगेन में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया है और यह कृत्य मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता, जिसके लिए सोरेन को जेल भेजा गया है। जबकि ईडी ने आरोप लगाया है कि भूमि दस्तावेजों में फेरबदल करते हुए सोरेन ने जमीन के असली मालिकों को जबरन बेदखल कर दिया। फिर सिब्बल ने अदालत से कहा कि मूल भूमि स्वामियों ने कभी शिकायत नहीं की या अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जब उनकी भूमि कथित तौर पर ली गई थी। उन्होंने कहा कि जबरन बेदखली का यह काम 2009-10 में हुआ था, लेकिन रिपोर्ट 2023 में ही बनाई गई। सिब्बल ने तर्क दिया था कि भले ही सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही हो, लेकिन यह जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, ना कि आपराधिक मामला। सिब्बल ने कहा कि आपराधिक मामला सोरेन को सलाखों के पीछे रखने के गुप्त उद्देश्य से प्रेरित था। उन्होंने आगे दावा किया कि ईडी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सोरेन को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। मूल भूमि मालिक राजकुमार पाहन ने पहले ही अपने नाम पर भूमि की बहाली के लिए आवेदन कर दिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। सिब्बल ने दलील दी थी कि जेएमएम नेता राजनीतिक साजिश का शिकार थे और उन्हें बिना सबूत के फंसाया गया। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कुशवाहा कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है। अब देखना होगा कि आगे ईडी का क्या कुछ प्लान होता है और किस तरह से वो इस मामले की जड़ों तक पहुंचते हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।